Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics, and this video is brought to you by MD Senior Secondary School Kulayat। तो हम 6th क्लास में जो चैप्टर 4th है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज ये कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज जो 4.6 है ये चल रही है। ठीक है, इसके हमने 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक, तो पहले तो जिन बच्चों ने आज ही जो बच्चे वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं या प्रीवियस वीडियो जिस भी बच्चे ने नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, उस लिंक पे आप जाइए तो पिछली वीडियो आपके सामने आ जाएगी जिसमें 4.6 स्टार्टिंग कर रखी है। ठीक है, वो ज़रूर देखें आप। और उसके डिस्क्रिप्शन में फिर उससे पहले वाले वीडियो है जिसमें मैंने सर्कल के बारे में बता रखा है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो सर्कल पे ही है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उन सबके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक ज़रूर देता हूँ। उस लिंक में वीडियो होती है, वो वीडियो जो आपको जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें हेल्प करती है। तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखें आप। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो है वो ध्यान से समझनी है तो स्टार्ट करते हैं 4.6 का थर्ड क्वेश्चन। 2 हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। इसमें क्या बोला गया आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, और मार्क करना है। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। नंबर 1 फर्स्ट है इट्स सेंटर, इट्स सेंटर, उसका सेंटर मार्क करना। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। ठीक, उसमें आपने जैसे ड्रॉ कर दिया सर्कल, और बीच में यहाँ पर जहाँ जैसे ही ऐसे ही ड्रॉ नहीं करना, आपको कंपास से बीच में रख के कंपास से ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट पे आपने रखा था दैट विल बी द सेंटर। तो सी हो गया। तो आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में डायग्राम बनाना है और उसके बाद फिर लिखना है पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। ठीक, अब सेकंड में देखिए क्या पूछा गया है, ए रेडियस। सेकंड में रेडियस आपको मार्क करना है। क्या मार्क करना है, रेडियस। अब रेडियस में आपको पता है रेडियस क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। सर्कल के सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट आप लेके जो एक लाइन बनाते हैं दैट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ कोई ए, तो जो ये सी ए बना, ए सी लाइन, दैट विल बी द रेडियस। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर ए सी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, आपको क्या करना है, फेयर कॉपी के अंदर ध्यान रखें। जैसे मैंने एक में ही मैं बना रहा हूँ, आपको एक में नहीं बनाना, आपको अलग अलग बनाना है। फर्स्ट पार्ट के लिए सर्कल छोटा सा ड्रॉ करना है, उसमें सिर्फ आप सेंटर दिखाओगे। सेकंड पार्ट में सेम सर्कल आप ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करना है आपको, उसमें नहीं दिखाना पिछले वाले में, और उसमें आप ये दिखाओगे ऐसे। ठीक है, थर्ड में है अ डायमीटर। थर्ड डायमीटर। डायमीटर में क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसमें डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं आप सर्कल पे कहीं पे भी, उनको आपस में मिला दीजिए। और ध्यान रखें वो जो 2 पॉइंट आपको जो भी लेने हैं उनको जब आप आपस में मिलाओगे तो ध्यान रखिए जो सेंटर है जो है वो उन लाइंस पे आना चाहिए जो उनको मिला के जो लाइन बनेगी। तो
मैंने एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट बी। तो जब मैं ए को बी से मिलाऊंगा तो मेक श्योर दैट इट विल पास थ्रू द सेंटर, तो सेंटर से पास करेगा। तो अगर ये सेंटर से पास करके इट मीन्स ए बी इज द डायमीटर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का क्या है डायमीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी जो हमने 3 टर्म्स की हैं, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पूछा गया है। इसमें दोबारा लिख देता हूँ मैं, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। थर्ड पार्ट देखो, हालांकि क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ एनी सर्कल, तो एक ही सर्कल ये बता रहा है कि एक ही सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसमें मार्क कीजिए। लेकिन क्योंकि ये और भी ज़्यादा टर्म्स हैं तो ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू मेक द सेपरेट सर्कल फॉर ईच पार्ट। ठीक है, आप हर एक पार्ट के लिए अलग से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही बना रहे हैं तो ध्यान रखें, थोड़ी सफाई रखें उसमें, उसका साइज भी बड़ा रखें। ठीक है, एंड द सर्कल शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट डी पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका, पार्ट डी। ए सेक्टर, ए सेक्टर, आपको सेक्टर बनाना है। तो सेक्टर कैसे आप बनाओगे, सर्कल ड्रॉ कीजिए उस सर्कल में, ये तो हो गया सेंटर सी। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए एंड बी, और उन दोनों को आपस में मिला दीजिए। तो ये जो पोर्शन बना दैट विल बी द सर्कल, सॉरी सेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, जो ये पोर्शन बनेगा दैट विल बी द सेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पोर्शन ए सी ए बी इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या है, सेक्टर है। ठीक, तो आप खुद सोचिए, अब एक ही डायग्राम में कैसा पॉसिबल है कि आप उसमें डायग्राम में ये भी दिखा रहे हो, सर्कल भी दिखा रहे हो। ठीक है, और सर्कल में फिर आप सेक्टर दिखाओगे, आगे सेगमेंट भी आएगा, डायमीटर भी आएगा, बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा बड़ा बनाए और नीट एंड क्लियर बनाएंगे तो बढ़िया है, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द सेपरेट सर्कल फॉर ईच पार्ट। Now move on to the next part, that is E part, in which you have to mark segment, a segment। सेगमेंट पे देखिए आपको क्या करना है, सर्कल है कोई, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट में आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट टेक 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड ज्वाइन दैट। इसको आपने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद जो ये पोर्शन बना दैट विल बी द सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। मतलब उस जो ए बी, व्हाट इज ए बी, ए बी इज द कॉर्ड, तो उस कॉर्ड के और सर्कल के बीच का जो रीजन होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेगमेंट। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये भी तो रीजन हो सकता है, श्योरली हो सकता है, नहीं ये भी रीजन है, तो दैट इज द स्मॉलर रीजन, सो वी कैन कॉल इट माइनर सेगमेंट एंड दैट इज द मेजर सेगमेंट। तो हम यहाँ पर ए सेगमेंट में लिख सकते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर शेड कर दिया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट
सेगमेंट ऑफ सर्कल का क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो आप माइनर लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये माइनर सेगमेंट है, दैट इज द मेजर सेगमेंट। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर ये माइनर सेक्टर है और ये जो पूरा बच गया दैट इज द मेजर सेक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका जो पार्ट पूछा गया है। F part, a point in its interior, a point in its interior, सर्कल के अंदर पॉइंट, अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं और खुद सोचिए जो सेंटर होता है दैट इज ऑल्सो द इंटीरियर टू द सर्कल, तो आप इसमें डायरेक्ट सीधा सेंटर लिख दें, तो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेंटर C is the interior point of circle। ये क्या है, इसका कौन सा पार्ट है, मतलब पॉइंट इंटीरियर है, C सेंटर। G में क्या पूछा गया है, a point in its exterior, a point in its एक्सटीरियर। ठीक है, एक सर्कल के एक्सटीरियर में पॉइंट बताना है, तो आप ड्रॉ कीजिए सर्कल। ठीक है, ये सेंटर हो गया C और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए P। कई बच्चे क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर दिया, बाहर पॉइंट ले लिया P, गलत नहीं है ये, लेकिन सर्कल का सेंटर भी तो बताना जरूरी है। अकेला सर्कल कभी ड्रॉ ना करें, ठीक है, सेंटर जो मेंशन करें उसमें। तो जो P पॉइंट है दैट इज आउटसाइड द सर्कल, सो इट विल बी द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो वी कैन राइट दैट point P is exterior point of circle। ठीक है, तो ये था पॉइंट G। अब बात करते हैं पॉइंट H में, एन आर्क, H एन आर्क। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आर्क, आर्क का क्या मतलब होता है, आर्क का मतलब होता है जो इस सर्कल बना है उसका एक पार्ट, एक हिस्सा। तो जैसे सर्कल आप बना रहे हो तो ऐसे बीच में छोड़ दो, दैट इज द आर्क। तो कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ए बी, ठीक है, ए बी बस पॉइंट लिख दीजिए, इसके जो इसके टर्मिनल पॉइंट्स हो गए ए बी, तो ए बी represent an arc। ठीक है, और इसको आर्क को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए बी, इसके ऊपर ऐसे, इसका मतलब क्या बन गया, एक आर्क बन गया। ठीक है, और अगर आप ऐसे फ्लैट कर दे, बिल्कुल सीधा कर दे, दैट विल रिप्रेजेंट द कोड। वो क्या बताता है, कोड बताता है, ए बी कोड है। यहाँ पर आर्क की बात चल रही थी तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो फोर्थ चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, इसका लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है जो ट्रू एंड फॉल्स है, टू डायमीटर्स of a circle will
necessarily intersect। इसमें कहा गया है कि सर्कल के जो दो डायमीटर हैं वो जरूरी हैं कि इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसके दो डायमीटर ड्रॉ कीजिए। एक तो मान लीजिए ये डायमीटर हो गया ए बी, ठीक। एक और ड्रॉ कर दीजिए, मान लो ये है सी डी। अब खुद सोचिए, जो डायमीटर होता है क्या? डायमीटर वो होता है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए, लेकिन उनके बीच में क्या है? सेंटर जरूर है। तो जब सेंटर आ ही गया तो सेंटर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको एम मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था कि दो डायमीटर हैं जो क्या वो मतलब ज़रूरी है इंटरसेक्ट करेंगे। सो वी कैन से दैट यस। और स्पेसिफिक कीजिए, लिख दीजिए यस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will be the radius। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? सॉरी, will be the center। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सेंटर होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है जिसका बी पार्ट, वो देख लीजिए क्या कह रहा है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। कि सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा उसके क्या आएगा? इंटीरियर में आएगा। ऑब्वियस है, सर्कल के अंदर ही तो लाई करेगा। तो हम इस ये भी क्या आ जाएगा? ट्रू। इसमें भी यस के बजाय आप क्या लिख सकते हैं? ट्रू, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए? ट्रू आ गए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ख़त्म हो चुका है हमारा ये चैप्टर, फोर्थ चैप्टर है जो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।